Good morning, my friends and dear students. I welcome all of you to my YouTube channel Solution of English. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एंड द नंबर का ही। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया है नॉन एंड द नंबर का ही, और उस वीडियो में हम लोगों ने जाना है कुछ रूल्स को और हमने सीखा है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। और आज हम लोग उन्हीं रूल्स को और कुछ नए रूल्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था और डिस्कस किया था सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ढेर सारे रूल्स को, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में सारे रूल्स हमारे समाप्त नहीं हो गए थे। इसलिए आज का यह जो नॉन एंड द नंबर का सेकेंड पार्ट का वीडियो है उसमें हम लोग जानने वाले हैं कुछ और नए रूल्स को, और हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ और जो नए सिंगुलर नाउन्स हैं उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि फर्स्ट रूल आज का क्या है। फर्स्ट रूल है जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। कंपाउंड नाउन्स आया है और मेन वर्ड आया है, ये दो बातें हम लोगों को डिस्कस कर लेना होगा। कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है ऐसे नाउन्स जो एक वर्ड का नहीं हो, यानी दो या दो से भी अधिक हो सकता है कि उसमें वर्ड मिले हों लेकिन उसका मतलब एक हो, एक ही कोई शब्द बनता हो, दो तीन शब्दों से मिलकर एक अर्थ वाला शब्द बनता हो, तो उनका प्लूरल हम मेन वर्ड में एस जोड़कर बनाएंगे। जैसे कमांडर इन चीफ जो मुख्य सेना नायक होता है उसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं, और इस शब्द में कमांडर मेन वर्ड है, इसलिए इसका प्लूरल रूल के अनुसार कमांडर में एस लगाकर कमांडर इन चीफ बना देंगे। उसी तरह पासर बाई है जिसका मतलब पथिक होता है, तो इसका प्लूरल पासर्स बाई होगा। सन इन लॉ जिसका अर्थ दामाद होता है, तो इस शब्द में सन मेन वर्ड है तो सन को एस लगाएंगे, सन में एस लगाएंगे तो सन्स हो जाएगा, और इस तरह प्लूरल हो जाएगा सन्स इन लॉ। स्टेप मदर, अब यहाँ देखें यह वर्ड स्टेप मदर जिसका अर्थ होता है सौतेली माँ, तो इस कंपाउंड नाउन में मदर जो है वो मुख्य शब्द है, इसलिए स्टेप मदर्स हो जाएगा। उसी तरह लूकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, और इसका प्लूरल होगा लूकर्स ऑन। मेड सर्वेंट का प्लूरल होगा मेड सर्वेंट्स। आगे कहता है लुक एट दिस नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आपको देखना है, दिमाग में आपको रखना है, अपने स्मृति में बिठा लेना है। किन्समैन जिसका मतलब होता है प्रिजन, जो आपके निजी व्यक्ति हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, उनको किन्समैन कहते हैं, और इनका प्लूरल आप देख रहे होंगे किन्समैन बन रहा है, यानी मैन का हमने चेंज किया, प्लूरल फॉर्म बनाया, मेन किया। उसी तरह नोबल मैन जिसका अर्थ होता है नेक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, उसका प्लूरल भी मैन का मेन बनाकर कर रहे हैं, नोबल मैन कर रहे हैं। उसी तरह इंग्लिशमैन अंग्रेज, इंग्लिशमैन स्टेट्समैन, अर्थात जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति होते हैं उनको हम स्टेट्समैन कहते हैं। जैसे गवर्नर अर्थात राज्यपाल, तो स्टेट्समैन हो गया। आगे के रूल्स हमारे क्या कह रहे हैं? आगे के रूल्स कह रहे हैं कि देखिए कुछ शब्दों को, लुक एट दीज नाउन्स। जैसे यहाँ देख रहे हैं ब्राह्मण है, लेकिन इसका प्लूरल हमने मैन का मेन नहीं किया। आगे मुसलमान है तो उसका भी प्लूरल आप देख रहे होंगे कि मैन का मेन नहीं हुआ है यहाँ, ठीक है। तो हुआ क्या है, तो एस लगा है भाई, यानी ब्राह्मण और मुसलमान में मैन लगे होने के बावजूद भी इनका प्लूरल बनेगा एस लगाकर ब्राह्मण्स और मुसलमान। यानी इसके पहले वाले रूल का इसको आप एक्सेप्शन यानी अपवाद मान सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवेल को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या, जैसे है वाशरमैन। अब आप इसमें देखें कि क्या कह रहा है, मेन वर्ड क्या है भाई, तो मैन है, वाशरमैन, ठीक है। कपड़ा धोने वाला व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ मुख्य शब्द है, इसलिए इसका प्लूरल वाशरमैन बनेगा। पोस्टमैन का पोस्टमैन बनेगा। बेगरमैन यानी भिखारी का बेगरमैन बनेगा। बेगर वुमन यानी भिखारन का बेगर वीमेन बनेगा। सम कंपाउंड नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग बोथ टर्म्स, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों ही शब्द को हम बदलते हैं प्लूरल में, तब जाकर उनका प्लूरल बनता है। जैसे मैन सर्वेंट, ठीक है, जो पुरुष नौकर होते हैं, तो मेन सर्वेंट, मैन का भी प्लूरल बना मेन और सर्वेंट का भी प्लूरल बना सर्वेंट्स। उसी तरह वुमन सर्वेंट, यहाँ एस लग चुका है सिंगुलर में ही, बाई मिस्टेक है, ठीक है। तो वुमन सर्वेंट का प्लूरल होगा वीमेन सर्वेंट। और लॉर्ड जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं, उसका होगा लॉर्ड्स जस्टिसेस प्लूरल।
आगे वाले रूल्स में क्या है, तो आगे वाले रूल्स में है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन लगकर बने होते हैं, लेकिन उनका प्लूरल लास्ट वर्ड में इस जोड़कर बनता है। ठीक है, मैन लगा होता है लेकिन मैन का हम लोग प्लूरल मेन नहीं करते। जैसे मैन लवर, मनुष्य प्रेमी का प्लूरल होगा मैन लवर्स। लास्ट वाला जो वर्ड है उसमें हम लोग लवर लास्ट वर्ड है तो एस लगा दिए, लवर्स हो गया। मैन हेटर, मनुष्य से नफरत करने वाला व्यक्ति, तो मैन हेटर्स होगा। वुमन लवर, वुमन लवर्स होगा, ना कि वीमेन लवर्स होगा, वुमन लवर्स होगा। मैन डॉक्टर, तो इसका मैन डॉक्टर्स होगा। मैन टीचर, तो मेन टीचर्स होगा। हाँ, यहाँ एक बात आप टिप्पणी में रख लें, नोट में रख लें कि मैन डॉक्टर होता है, मैन टीचर होता है, वुमन डॉक्टर होती है और वुमेन टीचर होती है, ना कि लेडी डॉक्टर या लेडी टीचर जो हम लोग प्रायः बोल देते हैं, वह बाई मिस्टेक बोलते हैं, ग्रामेटिकली वो इरर है। आगे कहता है कि स्पूनफुल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कैसे प्लूरल बनते हैं, तो इस लगाकर बनते हैं। स्पूनफुल, चम्मच भर, तो स्पूनफुल्स हो गया। हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, तो हैंडफुल्स हो गया। माउथफुल यानी मुंह भर, है ना, कौर भर जिसको कहते हैं हम लोग, माउथफुल्स हो गया। कपफुल यानी एक कप भर, तो कपफुल्स हो गया। इसी तरह आगे के रूल्स क्या कह रहे हैं, आगे के रूल्स कह रहे हैं कि देखिए इन सब वर्ड्स को। जैसे मिस्टर का मेसर्स होता है प्लूरल, है ना, बहुत कॉमन तो नहीं है ये, लेकिन कॉमन इसलिए है कि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि मिस्टर का प्लूरल क्या होगा, तो आपको यह जानना जरूरी है कि मिस्टर का प्लूरल मेसर्स होता है। मिस्टर का प्लूरल मेसर्स होता है और मिसेस का प्लूरल मैस डेमेस होता है। नेक्स्ट रूल है कि लेटर्स एंड डिजिट्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। अगर लेटर्स है या फिर कोई डिजिट है फिगर में, तो उसका प्लूरल हम लोग बनाते हैं, क्या करके बनाते हैं, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के। जैसे आपको बोलना है कि एप्पल जो वर्ड है उसमें 2 पी है, तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर 2 पीज। देखिए प्लूरल कैसे बनाया हमने, पी उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस, स्मॉल एस लगाएंगे, पीज। 4 B's and 3 M's अप्लाइड फॉर द पोस्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 BA डिग्रीधारियों ने और 3 MA डिग्रीधारियों ने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है, अप्लाई किया है, अप्लाइड। अब यहाँ देख रहे हैं कि BH एंड MA का MS बनाया है पोस्ट ऑफिस लगा के। उसी तरह 999 में आपको बताना है कि 3 9 हैं, 3 9s हैं, तो इसका प्लूरल ए होगा फिगर में। अब अगर यही लिखना हो आपको तो हम लोग सीधा लिख देंगे NINES, लेकिन अगर इस तरह लिखना हो, फिगर में लिखना हो डिजिट को, तो इस तरह प्लूरल बनाएंगे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। शब्दों के जो संक्षिप्त रूप होते हैं, एब्रीविएशंस जिनको कहते हैं, उनका प्लूरल केवल एस लगाकर बनता है। जैसे MP, फुल फॉर्म इसका होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, संसद सदस्य। इसका प्लूरल आप देख रहे हैं कि एमपीज होता है। और एक बात और भी आपको यहाँ ध्यान में देने की बात है कि आजकल एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप जब यूज़ करते हैं तो उसके बीच में डॉट हम लोग नहीं लगाते हैं, तब भी चल जाता है, नहीं लगाते डॉट तब भी वो सही मान लिया जाता है। उसी तरह आप देख रहे हैं VIP, शॉर्ट फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है इसका पूरा फॉर्म। आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो VIPs लिख देंगे। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, MLA को हम लोग विधायक कहते हैं, MP को हम लोग सांसद कहते हैं। इनका प्लूरल MLAs, MPs, VIPs इस तरह बनता है। नेक्स्ट कुछ है नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू से ऑल ऑफ यू थैंक्स फॉर वॉचिंग and please do like and subscribe my channel. Thank you very much. Thank you all of you.